मुंगेर बिहार का एक महत्वपूर्ण जिला है जिसका क्षेत्रफल 1419.7 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार मुंगेर जिले की जनसंख्या 13,67,765 थी, जो वर्तमान में अनुमानतः 18 लाख के आसपास होगी। मुंगेर में एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ की मुख्य बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और अंगिका हैं। इतिहासकारों के अनुसार मुंगेर का प्राचीन नाम मुगदलपुरी था, जो मुगदल ऋषि के नाम पर पड़ा। समय के साथ यहाँ पर कई शासकों ने राज किया। आईन अकबरी में इसे मुंगगिरी कहा गया। संभवतः आगे चलकर मुंगगिरी मुंगेर हो गया। बंगाल के अंतिम नवाब मीर कासिम से जब अंग्रेजों ने बंगाल छीन लिया, तब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया और गंगा नदी पर एक भव्य किला बनवाया। ये तो रहा मुंगेर का संक्षिप्त परिचय। अब बात करते हैं यहाँ के मुख्य आकर्षण की। वैसे तो मुंगेर को आधिकारिक तौर पर पर्यटन का शहर घोषित नहीं किया गया है, पर यहाँ पर पर्यटकों को बहुत सारे प्राचीन धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक धरोहरें, खूबसूरत पिकनिक स्थल और आधुनिकता की कुछ बेजोड़ मिसालें देखने को मिलेंगी। चलिए मैं आपको मुंगेर के पर्यटन स्थल की कुछ झलकियां दिखाता हूं। सबसे पहले प्रमुख धार्मिक स्थलों की बात करते हैं। बड़ी दुर्गा महारानी। मुंगेर के धार्मिक स्थलों का जिक्र हो और बड़ी दुर्गा महारानी की बात ना हो, ये असंभव है। जिनकी ख्याति विश्व प्रसिद्ध है, माता का मंदिर मुंगेर के शादीपुर क्षेत्र में पड़ता है। वैसे सामान्य दिनों में बड़ी मां के दर्शन नहीं होते हैं, पर भक्तों का तांता मंदिर में लगा रहता है। पर दुर्गा पूजा के समय जब बड़ी दुर्गा महारानी का आगमन 10 दिनों के लिए होता है, तब भक्तगण विश्व के कोने कोने से मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मुंगेर पहुंचते हैं। शक्तिपीठ मां चंडिका। मां चंडिका का मंदिर मुंगेर जिला मुख्यालय से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर गंगा के किनारे स्थित है। इसके पास में ही एक शमशान था, इसलिए इसे शमशान चंडी के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती की बाईं आंख गिरी थी। कहते हैं कि नेत्रों के असाध्य रोगियों का मंदिर का काजल लगाने से उनके नेत्रों के विकार दूर हो जाते हैं। इस शक्तिपीठ के दर्शन करने भक्तगण पूरे देश से आते हैं। सीता कुंड। मुंगेर मुख्यालय से 7 किलोमीटर पूरब की ओर एक गर्म जल का कुंड पड़ता है। जनश्रुति के अनुसार अयोध्या वापस आते समय माता सीता ने अपनी अग्नि परीक्षा इसी स्थान पर दी थी और फिर इस कुंड में स्नान किया था। तभी से इस कुंड का जल गर्म रहता है। भक्तगण और पर्यटक इस स्थान को देखने जरूर आते हैं। माघी मेले पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही बनती है। सीता चरण। मुंगेर के बबुआ घाट से 3 किलोमीटर की दूरी पर गंगा के बीच में यह स्थान पड़ता है। आनंद रामायण के अनुसार जब भगवान राम रावण वध के बाद सीता माता के साथ अयोध्या वापस जा रहे थे, तभी ऋषि मुगदल ने उन्हें अपने आश्रम बुलाया और माता सीता से छठ व्रत करने को कहा। माता ने इसी आश्रम में छठ पूजन किया। माता सीता ने सूर्य देव को संध्या अर्घ्य पश्चिम की ओर, उषा अर्घ्य पूर्व की ओर दिया। माता के वही चरण प्रतीक के रूप में मौजूद हैं। श्रद्धालु बहुत ही श्रद्धा से माता सीता के चरण का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। शिव गुरुधाम। भोलेनाथ का ये मंदिर मुंगेर मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसकी स्थापना मुंगेर के पूर्व न्यायाधीश स्वामी अनुरागानंद ने की थी। इस शिव मंदिर का प्रांगण बहुत ही सुंदर है। भक्तों के साथ साथ पर्यटक भी इस शिव गुरुधाम को देखने आते हैं। निर्दोष दक्षिणेश्वर काली मंदिर। ये काली मंदिर मुंगेर के कासिम बाजार के क्षेत्र में पड़ता है। ये मंदिर बहुत खूबसूरत बना हुआ है, जहां पर बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंचते हैं। कष्टहरणी घाट।
कष्टहरणी घाट का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है, जिसके अनुसार राक्षसी ताड़का को मारने के बाद भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ यहां कुछ समय के लिए रुके थे। यहां पर गंगा उत्तर वाहिनी हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस घाट पर डुबकी लगाता है, मां गंगा उसके सारे कष्ट हरण कर लेती हैं। इसीलिए इस घाट को कष्टहरणी घाट कहा जाता है। इस तीर्थ स्थल की महत्ता पूरे भारतवर्ष के भक्तगण अच्छी तरह जानते हैं। ऋषिकुंड मुंगेर से करीब 23 किलोमीटर दूर हवेली खड़गपुर क्षेत्र की पहाड़ियों में यह खूबसूरत तीर्थ स्थल पड़ता है। इस कुंड का नाम प्रसिद्ध ऋषि श्रृंग के नाम पर रखा गया है। ऋषि कुंड के बारे में कहा जाता है कि व्यक्ति लंबा हो या छोटा, पानी उसके कमर तक ही रहता है। यहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर है, जिससे भक्तों की बहुत आस्था जुड़ी है। अब चलिए मुंगेर की शान, मुंगेर का किला, योगाश्रम, जमालपुर रेलवे कारखाना और गन फैक्ट्री के बारे में बात करते हैं। मुंगेर का किला। यह किला गंगा नदी के तट पर विस्तृत क्षेत्र में बना है। इस किले में 4 द्वार हैं, पर अभी केवल मुख्य द्वार ही अच्छी स्थिति में है। इस किले का इतिहास बहुत पुराना है। इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण गुलाम राजवंश के प्रारंभिक दौर के शासकों द्वारा किया गया, पर कुछ इतिहासकार इसे मौर्य वंश के शासनकाल का मानते हैं, क्योंकि इस किले में हिंदू और बौद्ध शैली की नक्काशी देखने को मिलती है। पर इस किले को सुरक्षित और भव्य बंगाल के अंतिम नवाब मीर कासिम ने करवाया, क्योंकि जब अंग्रेजों ने मीर कासिम से बंगाल छीन लिया, तब मीर कासिम मुंगेर चला आया और मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। मीर कासिम ने ही इस किले के चारों तरफ खाई खुदवाई, ताकि अंग्रेजों से किले को सुरक्षित रखा जा सके। मीर कासिम ने किले के अंदर बहुत काम करवाया, पर उसके द्वारा बनवाई गई लंबी सुरंग बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं जब अंग्रेजों ने किले पर कब्जा कर लिया, तब मीर कासिम ने इसी सुरंग से भागकर अपने प्राण बचाए थे। बिहार योग विद्यालय। बिहार योग विद्यालय, जिसे योगाश्रम के नाम से भी जाना जाता है, इस योग विद्यालय की स्थापना स्वामी सत्यानंद ने 1964 में मुंगेर के गंगा तट पर की थी। ये दुनिया का पहला योग का विश्वविद्यालय माना जाता है। यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग योग सीखने आते हैं। इस विश्वविद्यालय के 200 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं सैकड़ों राष्ट्रीय योग एवं आध्यात्मिक केंद्र हैं। इसीलिए मुंगेर को योग नगरी भी कहा जाता है। जमालपुर रेल कारखाना। जमालपुर रेल इंजन कारखाने को भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा कारखाना होने का गौरव प्राप्त है। 8 फरवरी 1862 को जमालपुर रेल इंजन कारखाने की नींव अंग्रेजों ने रखी थी। शुरुआत में स्टीम इंजन बना करते थे, फिर उसकी जगह डीजल इंजन ने ले ली। एक समय पूरे देश में सबसे अधिक इंजन यही कारखाना देता था, पर अब इलेक्ट्रिक इंजन आ गया है। डीजल इंजन अब समाप्त होने की कगार पर हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने डीजल इंजन की कई शॉप बंद कर दी हैं, जिससे यह कारखाना अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। पर शायद इस कारखाने के दिन जल्दी फिरने वाले हैं, क्योंकि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस कारखाने को अपग्रेड कर इलेक्ट्रिक इंजन बनाने की हरी झंडी दे दी है। गन फैक्ट्री। मुंगेर की गन फैक्ट्री का अस्तित्व ब्रिटिश काल से है। 1924 को आर्म्स एक्ट के तहत मुंगेर में भी हथियार बनाने का लाइसेंस दिया गया। आजादी के बाद आर्म्स रूल्स 1962 के तहत 37 बंदूक कंपनियों को लाइसेंस दिया गया। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान मुंगेर की इकाइयों ने ही सेना के लिए 410 मास्केट राइफल का निर्माण किया था। पर वर्तमान में मुंगेर की लगभग सभी इकाइयां बंद हो चुकी हैं। पर अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छोटे हथियार जैसे पिस्टल, रिवॉल्वर आदि के निर्माण की अनुमति दे दी है। चलिए अब बात करते हैं मुंगेर के प्रमुख पिकनिक स्पॉट की, जिसे देखने
दूर दूर से पर्यटक आते हैं। भीम बांध। भीम बांध मुंगेर और जमुई की सीमा पर पड़ता है। ये बांध मनोरम पहाड़ियों और खूबसूरत प्राकृतिक वादियों में बना है, जिसमें से असीम गर्म जल की धाराएं बहती हैं। पर्यटक जिसे देखने खींचे चले आते हैं और गर्म जल के स्रोतों में स्नान करने से खुद को रोक नहीं पाते। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में इसी स्थान पर भीम ने एक बांध बनाया था, इसीलिए इस बांध का नाम भीम बांध रखा गया। हवेली खड़गपुर झील। ये झील मुंगेर के हवेली खड़गपुर क्षेत्र में पड़ती है। ये झील 20 किलोमीटर के एरिया में फैली है। इस झील का निर्माण दरभंगा के महाराज ने 1877 में करवाया था, जिसका उद्देश्य किसानों को खेती के लिए पानी उपलब्ध कराने के साथ साथ सुंदर प्राकृतिक छटा का आनंद लेना भी था। इस झील को देखने पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। वो इस प्राकृतिक मनोरम दृश्य का आनंद उठाते हैं और अपने परिवार के साथ पिकनिक भी मनाते हैं। काली पहाड़ी। काली पहाड़ी मुंगेर के जमालपुर क्षेत्र में पड़ने वाली एक खूबसूरत पहाड़ी है। यहाँ पर एक काली मां का मंदिर है, जिन्हें यमला काली मां कहा जाता है। भक्तगण मां के दर्शन करने सालों भर आते हैं। कहते हैं महाभारत काल में अर्जुन ने इन्हीं यमला काली मां की पूजा की थी। इसी पहाड़ी पर कृष्ण बलराम का एक खूबसूरत भव्य मंदिर है, जिसे देखने बड़ी भक्तगण यहाँ पहुंचते हैं। इस ऊंची खूबसूरत पहाड़ी से प्रकृति के मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। ये मनोरम दृश्य सैलानी वैसे तो हमेशा देखने आते हैं, पर न्यू ईयर पर सैलानियों की भीड़ देखने लायक होती है। डॉल्फिन पार्क। मुंगेर का ये पार्क मां गंगा के सोजी घाट पर बना है, जिसका निर्माण पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा किया गया है, जिसे आम लोगों के लिए 2017 में खोल दिया गया। बड़ी संख्या में पर्यटक डॉल्फिन को देखने इस पार्क में आते हैं। श्री कृष्ण वाटिका। ये वाटिका कष्टहरणी घाट के समीप है, जिसे बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को समर्पित किया गया है, जिसका उद्घाटन 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने किया था, जिसे देखने दूर दूर से पर्यटक आते हैं। मछली तालाब। ये एक खूबसूरत तालाब है, जिसके बीच में एक प्राचीन शिव मंदिर है। क्योंकि इस मंदिर को गोयनका परिवार ने बनवाया था, इसलिए इस शिव मंदिर को गोयनका शिवालय कहा जाता है। इस तालाब के आसपास रंग बिरंगे फूल पौधे लगे हैं, जिससे इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। इस तालाब में ढेरों मछलियां हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक इन मछलियों को चारा खिलाते हैं। जयप्रकाश उद्यान एवं कंपनी गार्डन। ये दोनों गार्डन आपस में जुड़े हैं। दोनों गार्डन बहुत बड़े एरिया में फैले हैं, जिसे देखने पर्यटक जरूर आते हैं। वैसे यहाँ के आसपास के रहने वाले लोग मॉर्निंग वॉक के लिए डेली आते हैं। पोलो ग्राउंड। पोलो ग्राउंड मुंगेर का एक महत्वपूर्ण ग्राउंड है। चाहे गणतंत्र दिवस की परेड हो, या फिर रावण दहन, या फिर कोई जनसभा, सभी कार्यक्रम इसी मैदान में होते हैं। इन सब के अलावा आप मुंगेर में आईटीसी लिमिटेड, आईटीसी डेयरी प्लांट, रेलवे ब्रिज, संग्रहालय, श्री कृष्ण सेवा सदन, टीवी टावर और खूबसूरत स्कूल, कॉलेजेस, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स का भी आनंद उठा सकते हैं। निसंदेह इतने तीर्थ स्थल, ऐतिहासिक धरोहरें, अनुपम प्राकृतिक छटा और मां गंगा का निर्मल अविरल बहता जल आपको मुंगेर अवश्य खींच लाएगा। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप कभी मुंगेर आएं, तो आप निराश नहीं होंगे, बल्कि यहाँ की खूबसूरत यादें आप अपने दिलों और आंखों में हमेशा के लिए संजो लेंगे।